the locus of midpoints of perpendiculars drawn from points on the lines this to this, ये क्या है यार, देखते हैं. locus of midpoints of perpendiculars drawn from the points, एक लाइन है y equals to x by 2, तो y equals to x by 2 ये ऐसी होगी लाइन, सही है, सेंटर से पास होगी सॉरी, और एक y equals to x है ये. तो locus of midpoints of perpendiculars drawn from points on line y equals to x by 2 to the line y equals to x. तो यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट है और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ठीक है ना. इसके मिड पॉइंट का लोकस मुझे चाहिए, तो ध्यान से समझिए, मिड पॉइंट है, सेंटर से पास होने वाली लाइन ही होगी, क्या कैसे जाए, लेकिन ये बात समझ आ गई. ये y इक्वल्स टू एक्स बाई 2 है, तो ये मैंने मान लिया लैम्डा कोमा लैम्डा बाई 2 लाइन मान ली, सही है. और यहाँ पर ये क्या माना मैंने, ये जो दिया है मुझे, ये क्या है, आर कोमा आर मान लिया, आर कोमा आर है, y इक्वल्स टू एक्स अप्लाई कर रहा है. इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए एच कोमा के. तो अब क्या किया जाए, एक खास बात मेरे पास ये है कि जो h की वैल्यू है, 2h की वैल्यू क्या आएगी, h 2h की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा प्लस r आएगी, और 2k की वैल्यू क्या आएगी, 2k की वैल्यू आएगी r प्लस लैम्डा बाई 2. मिड पॉइंट है ना. अब क्या किया जाए, दो रिलेशन है, r और लैम्डा को एलिमिनेट करना है, h और k का लोकस आएगा. तो एक रिलेशन और दिया है कि ये लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है, तो इसका जो स्लोप है लैम्डा बाई 2, इस लाइन का जो स्लोप है y इक्वल्स टू एक्स के लिए परपेंडिकुलर होगा, y इक्वल्स टू एक्स के लिए कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो इसका मतलब क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 माइनस r, सही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस लैम्डा माइनस r, ये क्या आएगा, -1 आएगा. बात समझ आ गई, ये क्या आएगा, -1 आएगा. तो लैम्डा बाई 2 माइनस r की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लैम्डा प्लस r आएगी, सही है. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2r की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा बाई 2, सही है. तो अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आर यहाँ से लोकस आ जाएगा. कैसे किया जाए, लैम्डा बाई 2 की जगह में 2r बाई 3 लिख देता हूँ, तो 2k इक्वल्स टू r प्लस 2 लैम्डा बाई 2 की जगह क्या लिख दिया, 2r बाई 3. तो r की वैल्यू कितनी आई, ये मेरे पास 5r बाई 3 इक्वल्स टू 2k, तो r की वैल्यू आ गई 6k बाई 5, सही है, 6k बाई 5. तो 2h इज इक्वल्स टू 6k बाई 5, सही है, और r लिख दिया. और लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा की वैल्यू होगी 4r बाई 3, 4r बाई 3 प्लस 4 बाई 3 r इंटू 6k बाई 5. तो ये मेरे पास कितना आया, 2h इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करके कर रहे हैं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आया, और 8 और 6 कितना होता है, 14 बाई 5k. तो 10h इक्वल्स टू 10h ये हो जाएगा, तो 5h इज इक्वल्स टू 7k, ऐसा कुछ आ रहा है, 5h इक्वल्स टू 7k, 5h तो लोकस मेरे पास ये आ जाएगा, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. जो क्रैक था यहाँ पर मुझे क्या करना था, द लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दैट लाइज ऑन दिस लाइन y इक्वल्स टू, तो इस पे मैंने वेरिएबल पॉइंट मान लिया, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो एक इस पर वेरिएबल पॉइंट माना, और एक रिलेशन किससे आएगा, इसका जो स्लोप होगा इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली का, वो -1 होगा, एंड इट इज द मिड पॉइंट. तो लोकस में होता क्या है कि जो वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं, और उस कोऑर्डिनेट्स जो मानते हैं उसमें क्या रहना पड़ता है, हमें रिलेशन निकालना पड़ता है x और y के बीच, और वो रिलेशन निकाल के हम क्या करते हैं,
एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करते हैं। तो अच्छा प्रॉब्लम था और मुझे लगता है लेकिन समझ में आ गया है। ओके।